Hello, dear students. How are you? Myself, Vaishali Dubey. Again, a very warm welcome to all of you in our online school education class. Today, we are going to start lesson number 3 of Father's Letter written by William Hazlitt. On your screen, this is a picture of William Hazlitt. William Hazlitt was an English essayist, dramatist, and literary critic, painter, social commentator, and philosopher. He is now considered one of the greatest critics and essayists in the history of English language. He was born 10th of April 1778, Maidstone, United Kingdom. This is short about William Hazlitt. Uh, Now we have to start lesson number 3, A Father's Letter. At what stage does a child need the parents' advice the most? Firstly, we want to discuss with you main points of this lesson. This letter is from him to his dear son. A father's letter, जैसे कि टाइटल से शो हो रहा है कि पिता का पत्र. तो यह पत्र विलियम हैजलिट जो है, जो राइटर है, उन्होंने खुद अपने बच्चे के लिए लिखा है. द सन इज गोइंग टू सेटल एट स्कूल. इट इज़ हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड. और उस समय लिखा जब बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, मतलब उसका विश्व में ये पहला एंट्रेंस है, प्रवेश. ही गिव्स सम एडवाइस यूजफुल फॉर हिज सन्स कंडक्ट इन लाइफ. और उन्होंने उस समय अपने बच्चे को बहुत सी उपयोगी सलाह दी जीवन के लिए. ही कॉशन अगेंस्ट हिम ओन एरर्स. और अपने खुद की गलतियों के प्रति, गलतियों से भी उसको क्या किया, सावधान किया. लास्ट में At last, Hazlitt hopes that his dear son will reconcile to his situations. Means Hazlitt की ये आशा रही है कि जो उसका प्यारा पुत्र है वह खुद जो है रिकनसाइल करना, मीन्स समाधान निकालना सीख जाए परिस्थितियों से. At what stage does a child need the parents' advice the most? Look at your screen. This is your description box question. What stage does a child need the parents' advice the most? मतलब समय, जीवन के किस समय में बच्चे को अपने माता पिता की सलाह की आवश्यकता होती है. We will find this answer of this question answer in our this question's answer in our lesson. So let's start lesson. माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम विद्यालय में छात्रावासीय छात्र होने जा रहे हो, है ना. यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल. लेखक कह रहे हैं कि अब तुम विद्यालय में छात्रावासीय छात्र होने जा रहे हो. एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इन टू द वर्ल्ड. और इसे तुम दुनियादारी में अपना प्रथम प्रवेश मान सकते हो. एज माई हेल्थ इज़ सो इनडिफरेंट. और मेरी तबीयत अब जो है बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा नहीं है. एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग. और मैं शायद तुम्हारे साथ बहुत समय तक ना रह सकूं. आई विश टू लीव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन. और इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में आचरण के लिए कुछ सलाह, द बेस्ट आई कैन से मतलब जो भी मैं सर्वोत्तम दे सकता हूँ, फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारे जीवन के लिए देना चाहता हूँ. बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय. और इससे क्या होगा कि ये तुम्हारे लिए उपयोगी भी होगी और इस बहाने से तुम्हारे पास मेरी स्मृति यानी यादें भी बनी रहेगी. इसके अलावा और कुछ नहीं. यदि और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो मैं तुम्हें अपनी भूलों के प्रति जो है सावधान कर सकूं. करने के लिए क्या करूं, मैं तुम्हें समर्थ बना सकूं. मीन्स आई मे एटलीस्ट बी एबल टू क्वेश्चन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स. मतलब मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उन भूलों के प्रति तुमको मैं क्या कर सकूँ, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा कर सकूँ, तुमको एबल कर सकूँ. एज वी वेंट अलॉन्ग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. जब हम तुम्हारे गंतव्य के नए स्थान पर पहुँचे थे, यू ऑफन रिपीटेड दैट. तब तुमने कई बार कहा था, डस्ट सेज that you durst say that they were a set of stupid, disagreeable pupil, meaning the pupil at the school.
तुम्हारे जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए तुमने कहा था स्टूपिड यानी मूर्ख, डिसएग्रीएबल मतलब कैसे थे, वो तुमको पसंद नहीं थे, अप्रिय थे, इसमें तुम्हारा ही दोष था। You were to blame in this. It is a good old rule to hope for the best. ये पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की क्या करो, आशा करो। Always my dear, मेरे प्रिय बच्चे हमेशा। Believe, always my dear believe thing to be right till you find them to the contrary. कहने का मतलब है कि जब तक चीज़ें तुमको विपरीत ना, कॉन्ट्ररी का मीन्स मतलब होता है विपरीत ना जान पड़े, तब तक चीज़ों को हमेशा कैसे देखना चाहिए, फाइंड राइट। राइट मतलब सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इवन देन, और फिर हमेशा उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और फिर उनके विरुद्ध। इवन देन इंस्टीड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ, और फिर उनके विरुद्ध अपने आप को परेशान करने की, योर सेल्फ मतलब खुद को, अगेंस्ट यानी उनके विरुद्ध अपने आप को परेशान करने के बजाय, एंडेवर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, उनको उनसे जितना अधिक से अधिक हो सके उनके साथ एंडेवर मीन्स सामंजस्य बनाने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर, कब तक, यदि तुम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर दैम, अल्टर मतलब होता परिवर्तन करना, जब तुम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो। यू सैड यू वेयर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल, तुमने कहा था कि तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो वह विद्यालय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वेयर यू वेयर गोइंग, दिस वॉज रॉन्ग, एक गलत था। वॉट यू मीन वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, इसका मतलब यह था, उसका असली तात्पर्य था कि तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे, घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल, लेकिन जब तक तुमने विद्यालय को यथार्थ रूप से नहीं देखा था तब तक ये कैसे कह सकते थे कि विद्यालय तुम्हें पसंद नहीं है। अदरवाइज अन्यथा, पसंद है या नहीं, अदरवाइज यू सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, मतलब तुम कैसे, अन्यथा यह तुम्हारा कहना कि तुम्हें विद्यालय पसंद नहीं है इसका निश्चित रूप से अर्थ था कि तुम्हें इसे नापसंद करने का जो था तुमने मन बना लिया। डिटरमाइन करना मीन्स निश्चय कर लेना। नेवर एंटिसिपेट एवल्स, पहले से चीज़ों के बारे में कभी बुरा मत सोचो, एवल्स मतलब बुरा। आर बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश, क्योंकि तुम्हें ठीक अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं मिलती। मेक दैम आउट वर्स दैन दे आर थ्रो मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, मतलब स्पाइट होता है यानी विद्रोह करना, और विलफुलनेस यानी स्वेच्छाचारिता या मन के अनुसार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चीज़ें जो है तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलती तो तुम क्या है, सिर्फ द्रोह या विद्रोह और मन की इच्छा के द्वारा उन्हें और अधिक खराब मत करो। वर्ष यानी होता है खराब होना। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल, पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि तुमने अपने विद्यालयीन सहपाठियों को उपेक्षित भाव से देखा। आर रादर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, क्योंकि वे उनको कैसे देखा, तुमने अपने विद्यालयीन सहपाठियों को उपेक्षित भाव से देखा। दे न्यू एज अ लिटिल इफ बिकॉज दे वेयर स्ट्रेंजर टू यू, क्योंकि वे तुम्हारे लिए क्या थे, अजनबी थे। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, वे भी तुम्हारे विषय में उतना ही जानते थे, थोड़ा सा जानते थे जितना कि तुम उनके विषय में जानते थे। सो दिस वुड हैव बीन अ रीज़न फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल, इसीलिए उनका तुमसे दूर रहने का यही कारण रहा होगा। विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप, जिसे तुमने क्या समझा, अपनी परेशानी समझा। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रीजस्टाइज अगेंस्ट अदर, मतलब कभी दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह रखना नहीं। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इट इज़ अ बैड रीजनिंग, यह एक खराब तर्क है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और इससे आधी दुनिया तुम्हारी शत्रु बन जाएगी। डू नॉट थिंक इल ऑफ दैम, जब
किसी के विषय में बुरा मत सोचो, टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक कि वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन दैम, और जब तक बल्कि तब तक उनके बारे में बुरा मत सोचो जब तक कि वो उसमें जो दोस्त दिखाई दे, यदि फिर से कोई इस टाइप के दोस्त हैं तुमको दिखाई दे, तो उनकी क्या करो, उस उपेक्षा करो, उसकी क्या करो, उपेक्षा करो, करने की क्या करो, कोशिश करो। दिस विल disarm their hostility sooner than pique or resentment or complaint। ये इससे जो है प्रतिशोध या क्रोध जिसको कहना चाहिए, या शिकायत की, जो पिक्यू में शिकायत होती है, की तुलना में उनकी शत्रुता जो है जल्दी ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own। मुझे लगा कि कुछ लड़कों की ड्रेस तुम्हारे स्वयं के जैसी अच्छी नहीं थी। Never despise anyone for anything that he cannot help। इसलिए जो है तुम उनकी आलोचना करते थे, जब किसी की मजबूरी हो तो उसके लिए किसी से नफरत मत करो। Least of all for his poverty, कम से कम किसी की गरीबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the ideal sneers of the world। मैं चाहूँगा कि दुनिया के व्यर्थ के उपहासों के विरुद्ध अपने आप को संतुलित बनाए रखो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, but I would not have you value yourself upon them, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपना मूल्य उनसे अधिक समझो। I hope you will neither be the dupe nor victim of vulgar prejudices, instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help। मीन्स मैं चाहूँगा कि तुम ना तो ठगी जाओ और ना ही निम्न के स्तरीय पूर्वाग्रहों के शिकार बनो। जो कुछ मैंने अभी कहा, किसी की मजबूरी के लिए किसी से नफरत कभी मत करो। Anyone else? For contempt implies a trump over and pleasure in the ill of another। मीन्स किसी से कभी जो है घृणा मत करो, क्योंकि घृणा से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है कि दूसरे की कमियों पर तुम विजय या उसमें आनंद प्राप्त करना। प्लेजर यानी आनंद। इट मीन्स दैट यू आर ग्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स आर मिसफॉर्च्यून्स। इसका मतलब है कि तुम उनकी असफलताओं और दुर्भाग्यों पर तुम क्या है, प्रसन्नता का अनुभव करते हो, और अपने आप को क्या कर रहे हो तुम, द सेंस, बधाई दे रहे हो। द सेंस ऑफ इन्फेरियोरिटी इन अदर्स मीन्स अपने आत्ममुग्धता की, इन्फेरियोरिटी का मतलब अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझना, इन्फेरियोरिटी का मतलब आत्ममुग्धता कहना चाहिए। ये द सेंस ऑफ इन्फेरियोरिटी इन अदर्स, अपनी आत्ममुग्धता की परोक्ष प्रार्थना के बिना, विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील, अपील मतलब प्रार्थना के बिना, टू अवर सेल्फ लव, सेल्फ लव का मीन्स आत्ममुग्धता, दूसरों को हीन देखने की भावना आनंददायक नहीं है। इन्फीरियरिटी, दूसरों को हीन देखना, इन्फीरियरिटी का मीन्स मतलब दूसरों को हीन देखने की जो भावना है, वो अपनी आत्ममुग्धता की परोक्ष प्रार्थना के बिना दूसरों को हीन देखने की भावना आनंददायक नहीं, बल्कि कैसी है, पेनफुल फीलिंग है, कष्टदायक है। And not an exulting one। Next paragraph, you complain since that the boy laugh at you and you do not care about you। तुम शिकायत करते हो कि लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लड़के तुम्हारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और तुम इसकी परवाह नहीं करते। And that you are not treated as you were at home, और जैसा तुम्हारे साथ घर पर व्यवहार होता था वैसा व्यवहार भी नहीं करते। My dear, that is one of chief reason for your being sent to school। यही तो सबसे बड़ा वजह थी, तुम्हें स्कूल भेजने का एक सबसे मुख्य कारण यही था। क्या?
to inure you bad times, to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet with in life, कि जीवन में अपरिहार्य और विपरीत परिस्थितियों से तुम क्या कर सको, सामंजस्य बना सको। तुम सदा हमारे साथ नहीं रहोगे, यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम सदा हमारे साथ नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल that you cannot, but you must not accept others to show the same concern about you as I should, और शायद लेकिन तुम दूसरों से वही अपेक्षाएं नहीं कर सकते जो मुझसे करते थे, वैसी अपेक्षाएं तुम नहीं कर सकते। यू हैव हितार्थो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब अभी तक तुम कैसे थे, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह थे। एंड हैव बीन यूज टू हैव योर ओन वे अ गोल वे अ गुड डील, और तुम जो है अपनी मनमर्जी से चला करते थे। कहाँ कहाँ, बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज, कहाँ अपने साथियों में के घर, अपने घर में भी और अपने खेल के साथियों के बीच में भी जो है वो तुम अपने मनमर्जी के हिसाब से चलते थे। विथ whom you were too fond of being a leader, जिनका नेतृत्व करने के तुम जो थे वो शौकीन भी थे। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, पर तुम्हारा खुद का स्वभाव अच्छा है और तुम्हारे भाव अच्छे हैं। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और समय आने पर तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। You have now got among others boys who are your equals, are bigger and stronger than yourself. अब तुम उन दूसरे लड़कों के बीच में हो जो तुम्हारी बराबरी के हैं या बड़े हैं या तुमसे अधिक क्या हैं, शक्तिशाली हैं। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स एंड फैंसीज, और वे सब तुमसे क्या है, जिनके पास तुम्हारी सनकों, ह्यूमरिंग मतलब उपहासों, विम्स फैंसी, सनकों और कल्पनाओं को पोषित करने के लिए जो है कोई टाइम, और पोषित करने के अलावा उनके पास और दूसरे बहुत काम हैं, मतलब वो तुमको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे। एंड हु फैंसीज एंड यू फील दिस एज अ रिपल्स आर पीस ऑफ इनजस्टिस, और ये तुमको ऐसा क्या लग सकता है इससे, यह विकर्षण मतलब वहाँ तुमका मन ना लगना, जहाँ कहना चाहिए, या तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस मीन्स अन्याय हो रहा है। बट द फर्स्ट रीज़न टू लीव But the first lesson to learn is that there are other people in the world besides yourself. पर जीवन जीने का पहला पाठ यह है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा दूसरे लोग भी हैं। There are a number of boys in the school where you are. जहाँ तुम हो वहाँ ढेर सारे दूसरे लड़के भी हैं। Whose amusements and pursuits whatever they may be, उनके जिनके मनोरंजन और लक्ष्य वे जो भी हो सकते हैं, are and ought to be of as much consequence to them as yours can be to you, मीन्स उनके लिए ठीक वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है और होना चाहिए जैसे कि तुम्हें अपने, और इसीलिए तुम्हें मतलब जैसे तुम्हारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस जैसे देते हो वैसे उनके लिए भी वो चीज़ें। देयरफॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न, और उनको भी तुमको क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, तुम अपने आप को महत्व देने के बचपने को जितना अधिक महत्व दोगे, importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at, means जितना अधिक तुम अपने बचपने को दोगे उतने ही तुम वंचित रहोगे और क्या बनोगे, उपहास का पात्र बनोगे। ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी, सच्ची समानता ही एकमात्र सच्ची नैतिकता। और
ट्रू विजडम यानी सच्ची बुद्धिमत्ता होती है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर। हमेशा याद रखो कि तुम बहुतों में से एक हो। बहुतों में से क्या हो? एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और तुम्हें समाज में अपने स्थान को निर्धारित करने में कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। अपने पिता के घर पर तुम जैसा चाहते थे वैसा कर सकते थे। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। दुनिया में तुम्हें हर मोड़ पर क्या मिलेंगे? प्रतिभागी मिलेंगे। यू आर नॉट बॉर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू देम। तुम जो है यू आर नॉट बॉर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस। मीन्स दुनिया में तुम्हें हर मोड़ प्रतिभागी मिलेंगे। तुम लाखों लोगों को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करने के लिए या उन पर तानाशाही करने के लिए किसी राजा के पुत्र नहीं हो। किंग सन मतलब किसी राजा का पुत्र नहीं हो कि सब पे तानाशाही करते बैठो। ये यहाँ पर मीनिंग है। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फैट। तुम केवल उनके भाग्य के साथ सहभागी बनने के लिए सिर्फ अपेक्षा कर सकते हो। एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल योर डिफरेंसेस, या उनके साथ मैत्रीपूर्ण डिफरेंसेस एमिकेबली विथ देम। और उनके साथ तुम क्या कर सकते हो? मैत्रीपूर्ण जो है ढंग से अपने मतभेदों का क्या कर सकते हो? निराकरण कर सकते हो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल। तुम्हें विद्यालय में ऐसा ही वातावरण मिल रहा है। एंड आई विश यू टू बी रिकंसाइल्ड टू योर सिचुएशंस। और मेरी कामना है कि तुम अपनी परिस्थिति से जितना शीघ्र हो सके एज सून एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन, जितना शीघ्र हो सके, जितने कम कष्ट हो सके समझौता कर लो। रिकंसाइल मतलब समझौता करना, सामंजस्य बनाना। योर अफेक्शनेट फादर, योर अफेक्शनेट फादर विलियम हैजलिट। तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैजलिट। दैट्स ऑल ऑफ दिस lesson. Thank you for watching. We will discuss other exercises of this lesson in our next video. Stay at home. Thank you.